आज की खबर में आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर लेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां सीकर से बड़ी खबर है। श्री श्याम मंदिर कमेटी पदाधिकारियों के बेटे को धमकी मिली है। पूर्व कोषाध्यक्ष के बेटे मानवेंद्र चौहान को धमकी मिली है। कॉल पर 3 करोड़ की फिरौती मांगी गई। हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर धमकी का आरोप लगा है और पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष चौहान के बेटे को मिली जान से मारने की धमकी, जहां विश्व विख्यात खाटू धाम में श्री श्याम मंदिर कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष कालू सिंह चौहान के बेटे मानवेंद्र सिंह चौहान को फिरौती के लिए जान से मारने की धमकी मिली है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पूर्व कोषाध्यक्ष के बेटे मानवेंद्र चौहान को फोन पर धमकी दी गई है और ये जानकारी मिली है कि फोन पर धमकी देने के साथ ही 3 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी गई है और इसमें हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर धमकी का आरोप लगा है। हालांकि जैसे ही उन्हें धमकी दी गई, वो फौरन थाने में जाकर उनकी ओर से शिकायत दर्ज करवाई है। लेकिन अब ये जांच का विषय है कि इसके पीछे आखिरकार कौन शामिल है। क्या हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस पूरे धमकी भरे मैसेज में हाथ है या फिर कोई और हो सकता है? ऐसे तमाम सवाल अब खड़े होने लगे हैं। लेकिन आपको जानकारी दे देते हैं कि श्री श्याम मंदिर कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष चौहान के बेटे को जान से मारने की धमकी और 3 करोड़ रुपए की फिरौती फोन पर मांगी गई है। विश्व विख्यात खाटू धाम में श्री श्याम मंदिर कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष कालू सिंह चौहान के बेटे यानी मानवेंद्र चौहान को देखिए फोन पर धमकी मिली और 3 करोड़ फिरौती भी मांगी गई है। हालांकि अब ये पूरा मामला जो है वो सुर्खियों में आ चुका है और अब ये जांच का विषय है कि इसके पीछे आखिरकार किसका हाथ हो सकता है। तो श्री श्याम मंदिर कमेटी पदाधिकारी के बेटे को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है, यानी पूर्व कोषाध्यक्ष के जो बेटे हैं मानवेंद्र चौहान, उनको ये धमकी दी गई है। कॉल पर 3 करोड़ की फिरौती भी मांगी गई है। अब इसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि इस धमकी के पीछे हरी बॉक्सर के साथ साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। फिलहाल ये अभी जांच का विषय है। जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो ये साफ हो पाएगा कि इस धमकी के पीछे आखिरकार किसका हाथ है। क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसके पीछे है, हरी बॉक्सर का हाथ है या फिर ये कोई और है? तो ये अभी जांच का विषय है। लेकिन अब जांच को शुरू किया गया, ये भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे किस तरीके से ये जांच आगे बढ़ी है, कार्रवाई कैसे की जा रही है, ये सारी अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान के सीकर से, जहां श्री श्याम मंदिर कमेटी पदाधिकारी के बेटे यानी मानवेंद्र चौहान को किसी का फोन आया। उन्होंने जैसे ही फोन को पिक किया, रिसीव किया, तो उन्हें धमकी देने लगा। यानी सामने वाला जो व्यक्ति था वो सीधे तौर पर मानवेंद्र चौहान को जान से मारने की धमकी फोन पर देने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस व्यक्ति की तरफ से 3 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी गई। हालांकि जैसे ही फोन कटा तो उसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इन सभी धमकी भरे मैसेजेस के पीछे जिसका हाथ है वो लॉरेंस बिश्नोई हो सकता है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है, हरी बॉक्सर हो सकता है। लेकिन अब फिलहाल ये तो जांच का विषय है। जैसे ही जांच होगी तो सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल साफ हो पाएंगी। लेकिन पीड़ित ने फिलहाल थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। तो हनुमान सिंह हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। हनुमान, क्या जानकारी मिल पा रही है? जो ये कहा जा रहा है कि हरी बॉक्सर के साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है, क्या ये साफ हो पाया है कि इन्हीं लोगों का हाथ है या फिर कोई और व्यक्ति शामिल है इन धमकियों के पीछे? ये बिल्कुल चित्रा, ये राजस्थान का एक बहुत बड़ा मंदिर है, खाटू श्याम जी का मंदिर, जो कि जयपुर से करीब 70 किलोमीटर जो है रींगस के पास में स्थित है। जिस मंदिर के जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं, पूर्व पदाधिकारी जो कोषाध्यक्ष थे, उनके पुत्र है मानवेंद्र सिंह, उनको एक धमकी भरा कॉल जो है व्हाट्सएप कॉल आता है और उनको 3 करोड़ की फिरौती की मांग जो है की गई है और उन्होंने अपने आप का नाम हैरी बॉक्सर बताया। और ये कंफर्म हालांकि पुलिस करेगी, ये जांच का विषय है कि क्या हैरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही उनसे फिरौती मांगी है या कोई और उनके नाम से कॉल किया है। फिलहाल ये थाने में शिकायत दर्ज की गई है। मानवेंद्र
सिंह की तरफ से, जो उनके कोषाध्यक्ष के पुत्र हैं कालू सिंह जी के, पूर्व कोषाध्यक्ष रहे हैं कालू सिंह जी, और इन्होंने जो ट्रस्ट का जो अभी कुछ दिनों पहले खाटू श्याम जी मंदिर ट्रस्ट को लेके भी जो है चुनाव है उसको लेके भी कई तरह की बातें सामने आई थी, जिसके बाद अब ये रंगदारी का मामला सामने आया। तो ऐसे में जो है ये एफआईआर दर्ज कर ली है पुलिस ने, और पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर क्यों कॉल किया गया, और 3 करोड़ की जो फिरौती है उसकी मांग की, उसको कहा गया है कि हमारे सब कुछ हमारे पास। ये पहली बार उन्हें फोन आया था या इससे पहले भी इस नंबर से फोन आ चुके हैं? कुछ ये जानकारी उनकी ओर से, मानवेंद्र चौहान की ओर से दी गई है? कितनी बार फोन गया था उनके पास? जी बिल्कुल, जो फिरौती की जो बात है वो उन्होंने शिकायत में जो दी है, उन्होंने कहा है कि एक व्हाट्सएप कॉल पे सबसे पहले हाई मैसेज आता है, उसके बाद में कहा जाता है कि कॉल कीजिए, कॉल करने के बाद वो कॉल काट दे, लेकिन उसके एक दिन बाद फिर दोबारा कॉल आता है, फिर उसमें कहा जाता है कि तुम्हारे सब कुछ ठिकानों की हमारे पास जानकारी है, तुम्हारी पूरी संपत्ति की हमारी जानकारी, तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमें 3 करोड़ का जो है वो फिरौती है वो हमें दी जाए। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये पूरी तरीके से धमकी लगातार, आपने देखा राजस्थान के अंदर पिछले कई दिनों से लॉरेंस गैंग की कई बड़े व्यापारियों को धमकी भी दी गई है, और जिसके बाद पुलिस ने खुलासा भी किया। तो ऐसे में ये एक पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है कि आखिर ये जो विदेशी व्हाट्सएप नंबरों से जो कॉल आते हैं, उसकी धमकी आती है, उसको पुलिस रोकने में कैसे कामयाब रहे, अपराध कैसे कम हो। लेकिन खाटू श्याम जी मंदिर अब जिस तरीके से इस तरह की धमकी है, तो कहीं भक्तों और आस्था के बीच इस मंदिर कमेटी जो है उसमें लेके अब सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर ये किसके थ्रू धमकी आई, किसके कहने पे ये दी गई, और आखिर क्यों दी गई। ये सारा पुलिस को पर्दाफाश पुलिस की जांच में होगा। लेकिन फिलहाल इस तरह की धमकी के बाद जो है भक्तों में कहीं न कहीं ये चिंता की लगी रहे कि आखिर इस मंदिर विवाद में ये गैंग कैसे सक्रिय हो गई। हाँ, ठीक है। लेकिन हनुमान, इससे पहले भी हमने जब तमाम मामले देखे हैं कि किसी को भी फोन पर अगर धमकी दी गई है तो कहीं ना कहीं ये खबर भी सामने आ जाती है जब जांच आगे बढ़ती है कि इससे पहले उनकी रेकी भी की गई, यानी वो जहां रहते हैं, वो कहां जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सारी चीजों पर नजर रखी जाती है। यानी एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो 24 घंटे रेकी करते हैं, ये जानकारी देते हैं। क्या अभी तक किसी को शक के दायरे में लाया गया है? किसी पर किसी को शक है? ये मानवेंद्र चौहान की ओर से कुछ बताया गया इसको लेकर? उन्होंने इतना ही कहा है कि उन्होंने अपना आपका नाम हैरी बॉक्सर बताया है, तो हैरी बॉक्सर कहीं के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ नाम है। तो अब ये पुलिस जो है कंफर्म करेगी कि ये आखिर क्यों किया गया। और रही बात, आपने कहा कि कोई भी अगर अपराधी इस तरह की फिरौती मांगते हैं तो निश्चित रूप से पहले वो पूरा है जो रैकी करते हैं, जिस बंदे से फिरौती मांगी जाती है उसका पूरा रिकॉर्ड खंगाला जाता है कि आखिर उनके पास में क्या है क्या नहीं है, कितना उनका बैकग्राउंड है, ये सारी चीजें ये जो गैंग है वो पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है एक तरीके से। उसके बाद ही ये फिरौती मांगी जाती है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड पता चल जाता है कि ये व्यक्ति बड़ा व्यापारी है या फिर इसके पास बड़ी रकम है या फिर ये बड़े लेन देन करता है। तो इसके बाद ये लोग इनके पीछे सक्रिय होते हैं, फिर इस तरीके की फिरौती मांगते हैं। जहाँ राजस्थान में कई बड़े बड़े व्यापारी है जिनको इनकी इस गैंग की तरफ से लगातार धमकियां भी मिली है। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो मंदिर का मामला है खाटू श्याम जी का, तो भक्तों में कहीं कहीं चिंता है कि इस तरीके के मंदिरों के जुड़े विवाद है। मंदिर बिल्कुल, और देखिए फिलहाल अभी तो ये जांच का विषय है, उसके बाद ही सारी चीजें जो है वो साफ हो पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हनुमान आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे जहां दमन से बड़ी खबर सामने आ रही है। पैकेजिंग कंपनी में आग लग गई है और 7 से ज्यादा गाड़ियां, दमकल गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं आग बुझाने के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर दमन से आ रही है। एक पैकेजिंग कंपनी जहां पर आग लग गई। आग किस वजह से लगी है, किन कारणों की वजह से लगी है, ये अभी तक देखिए साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जो जानकारी अब तक आई है उसके अनुसार पैकेजिंग कंपनी में, जो कि दमन में मौजूद है, स्थित है, वहां पर आग लग गई है और उस आग को बुझाने के लिए इस वक्त 7 से ज्यादा दमकल गाड़ियां जो हैं वो मौजूद हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। एक एक करके सभी गाड़ियां वहां पहुंच रही हैं और आग कितनी ज्यादा है इस तस्वीर के जरिए आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त वहां पर धुएं का जो गुबार है वो पैकेजिंग कंपनी के भीतर से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है और निश्चित तौर पर ये आग बहुत विकराल रूप ले चुकी है।
हालांकि 7 दमकल गाड़ियां अभी मौजूद हैं, आग को बुझाने का प्रयास लगातार जारी है, लेकिन कई सवाल अब भी बरकरार हैं। सवाल ये भी कि क्या इस पैकेजिंग कंपनी के भीतर कितने लोग मौजूद थे, कितने लोग अभी वहां पर मौजूद हैं, क्या किसी के जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ, कितने लोगों को बचा लिया गया, क्या रेस्क्यू भी चलाया जा रहा है। ऐसे तमाम सवाल हैं जो इस वक्त बने हुए हैं। हालांकि जो जानकारी अब तक सामने आई है उसमें यही पता चल पाया है कि पैकेजिंग कंपनी में आग लगी है और 7 से ज्यादा गाड़ियां इस वक्त मौजूद हैं इस आग को बुझाने के लिए। पैकेजिंग कंपनी के बाहर सभी गाड़ियां मौजूद हैं और आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त ये आग जो है वो कितनी ज्यादा तेजी से फैल चुकी है। यानी दूर से भी अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा, आसमान में जब आप देखेंगे तो आपको ये धुएं का गुबार जो है वो साफ नजर आएगा। और अब आगे बढ़ेंगे जहां गुजरात से बड़ी खबर है। गांधीनगर में टाइफाइड का कहर देखने को मिला है। 100 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट ने घर घर जाकर सर्वे करना शुरू कर दिया है और लोगों ने गंदे पीने के पानी का आरोप लगाया। साफ पीने के पानी की व्यवस्था की मांग भी की गई है। तो गुजरात के गांधीनगर का यह मामला जहां टाइफाइड का कहर देखने को मिला है और 100 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं जो अपने आप में एक हड़कंप मचा चुके हैं पूरे स्वास्थ्य विभाग को लेकर। साथ ही साथ अस्पताल में भी इस वक्त वहां पर जो पेशेंट हैं, जो मरीज हैं, उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। हालांकि हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से अब घर घर जाकर सर्वे करने की बात भी की गई कि घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा, सैंपल लिए जाएंगे, तलाशा जाएगा कि टाइफाइड के पीछे आखिरकार वजह क्या हो सकती है। अभी 132 प्लस 18 हुए तो 152 समथिंग हुए एंड टोटल एंट्रिक केसेस 108। विडाल पॉजिटिव अभी तक 50 है। क्लिनिकली एंट्रिक सस्पेक्टेड फीवर केसेस हैं वो 58 है। अदर केसेस 24। न्यू केसेस जो फीवर के एडमिटेड यस्टरडे का 17 है, अभी का मैंने आपको बोला 18 और टोटल डिस्चार्ज 7 किए हैं और आज 17 डिस्चार्ज। 2 डेथ हुई है बट दे आर नॉट रिलेटेड विद दिस एपिडेमिक। एक कल रात को देहगाम का एक पेशेंट एक्सपायर हुआ है पर उसका सेप्टिसेमिक शॉक विद डाइसेमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कोएगुलेशन किया है। सेकेंड पेशेंट को वो भी पहले से ही एडमिट था एंड नॉट रिलेटेड विद एपिडेमिक और वो उसका कॉज ऑफ डेथ है वायरल एनकेफेलोपैथी। और ये तस्वीरें आपको हम अस्पतालों की दिखा रहे हैं जहां इस वक्त भारी भीड़ अस्पतालों के भीतर मौजूद है। जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो भी मौजूद है। हालांकि और हमारे सहयोगी सुनील प्रजापति जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुनील, अभी क्या अपडेट आ पा रही है? चूंकि कहा जा रहा है कि 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन क्या वो टाइफाइड से उनकी मौत हुई है या फिर कोई और कारण रहा? पूरी अपडेट दीजिए इस मामले को लेकर। सुनील, मैं रोकूंगी, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है, आपकी ऑडियो नहीं क्लियर आ रही है, आपको रोक रही हूं। और इस बीच देखिए ये बड़ी जानकारी हमने आपको बताई। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज की खबर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां कन्नौज जेल से 2 कैदियों के फरार होने पर अब बड़ा एक्शन लिया गया है। बैरक प्रभारी शिवेंद्र सिंह यादव को सस्पेंड कर दिया गया। हेड जेल वार्डर शिवचरण को सस्पेंड कर दिया गया। डिप्टी जेलर बद्री प्रसाद को सस्पेंड किया जा चुका है और जेलर विनय प्रताप सिंह को भी सस्पेंड किया गया है। अफसरों के खिलाफ एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। जेल अधीक्षक कन्नौज की जांच के आदेश दिए गए और डीआईजी जेल कानपुर परिक्षेत्र को जांच अधिकारी बनाया गया है। कन्नौज जिला जेल से बंदी अंकित डंपी फरार हुए थे, जिसके बाद अब जेल प्रशासन पर देखिए कई सवाल उठने लगे हैं और इसके बाद एक बड़ा एक्शन लिया गया है। बैरक प्रभारी शिवेंद्र सिंह यादव को सस्पेंड कर दिया गया है।
हेड जेल वार्डर शिवचरण को सस्पेंड किया जा चुका है और डिप्टी जेलर बद्री प्रसाद को भी सस्पेंड किया गया। तो इसके साथ जेलर विनय प्रताप सिंह को भी सस्पेंड किया गया है। हालांकि अफसरों के खिलाफ अब एक्शन के निर्देश दिए गए हैं और जेल अधीक्षक कन्नौज की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। डीआईजी जेल कानपुर परिक्षेत्र को जांच अधिकारी बनाया गया। कन्नौज जिला जेल से बंदी अंकित डंपी जो है वो फिलहाल फरार हो गए और जिसके बाद अब जेल प्रशासन के साथ साथ तमाम सवाल जो हैं वो सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठने लगे हैं और किस तरीके से जेल प्रशासन की तैयारियां सुरक्षा को लेकर रहती हैं इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। चूंकि 24 घंटे निगरानी रखी जाती है, फिर वो चाहे जेल के भीतर की बात हो या जेल के बाहर की बात हो, हमेशा 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह कि जेल की दीवारें ऊंची रहती हैं और ऐसे में अगर दीवारों को फांदकर कैदी फरार होते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाता है। हालांकि जैसे ही ये पूरा मामला उजागर हुआ तो एक बड़ा एक्शन, अब देखिए कन्नौज जेल से 2 कैदियों के फरार होने के बाद एक एक्शन ले लिया गया है जिसमें बैरक प्रभारी शिवेंद्र सिंह को भी सस्पेंड किया गया। हेड जेल वार्डर शिवचरण को सस्पेंड किया जा चुका है। डिप्टी जेलर बद्री प्रसाद को भी सस्पेंड किया गया तो जेलर विनय प्रताप सिंह को सस्पेंड किया गया है और जेल अधीक्षक कन्नौज की ये जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं जिसमें अफसरों के खिलाफ एक्शन के निर्देश दिए गए। तो डीआईजी जेल कानपुर परिक्षेत्र को जांच अधिकारी बना दिया गया है और ये निश्चित तौर पर ये कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल दूसरी ओर ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दोनों आरोपी, दोनों बंदी जो जेल से फरार हुए हैं वो इस वक्त कहां गए हैं और कहां पर होंगे, उन्हें ढूंढने का प्रयास भी लगातार जारी है। तो दूसरी ओर लगातार एक्शन लेते हुए बैरक प्रभारी शिवेंद्र सिंह यादव को सस्पेंड किया गया तो डिप्टी जेलर विनय प्रताप सिंह और हेड जेल वार्डर को सस्पेंड किया गया है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।